न्यूज सिटी और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। 27 साल के बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी कर रही भाजपा फिर से एक बार महिला को मुख्यमंत्री की कमान सौंपने जा रही है। तो दिल्ली में आखिरी बार भाजपा सरकार की मुखिया सुषमा स्वराज थी। अब 27 साल बाद जब दिल्ली में भाजपा की नई सरकार का गठन होने जा रहा है, तो फिर से दिल्ली की कमान एक महिला के हाथों में सौंपी जा रही है। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वह गुरुवार को होने वाले कार्यक्रम में शपथ ग्रहण करेंगी। यानी कि रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक है। वो दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 50 साल की रेखा गुप्ता दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। बात रेखा गुप्ता की पढ़ाई की करें तो उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की है। रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के जिंद जिले के जुलाना उपमंडल के नंदगढ़ गांव 1974 में हुई थी। और जब रेखा गुप्ता 2 साल की थी तब उनके परिवार शिफ्ट हो गया। रेखा गुप्ता के पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर से 1976 में पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। रेखा गुप्ता की पूरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई और इस दौरान वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी और राजनीति में सक्रिय हुई। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के सचिव और प्रधान भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है और रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमार को हराकर चुनाव जीता। रेखा गुप्ता को कुल 68,200 वोट मिले, जबकि आपको वंदना गुप्ता को 38,605 वोट के साथ दूसरे स्थान पर है। यहाँ से कांग्रेस के प्रवीण कुमार 48,092 सीट पर वह तीसरे स्थान पर रहे और इसी कारण से उन्होंने अपनी जो राजनीति की जर्नी है वहां से शुरुआत की। लेकिन आज वह दिल्ली की कमान संभाली नजर आ रही है। अब दिल्ली में एक महिला सुषमा स्वराज के बाद अब रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की पूरी कमान संभालेंगी। 11 दिन के बाद यह फैसले लिए गए कि आखिर बिहार के साथ जो चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली में जो बीजेपी का प्रचंड जीत देखने को मिला है, अब दिल्ली की कमान किसके हाथ हो जाएगी। बीजेपी की बहुत टोल मटोल और बहुत सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि एक महिला के हाथों ही इसका कमान सौंप दिया जाए और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई ऐसे में रेखा गुप्ता। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज सिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।